नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उस दुनिया में जो है कई तरीके के माइंडसेट रहते हैं। इस चीज़ को समझिए। ये बात आप गंभीरता से समझते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन कई बार आपसे भी चूक हो जाती है और हर इंसान से चूक हो जाती है। जीवन में चाहे आप जितना धन कमा लीजिए, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, चाहे 10,00,000 करोड़, रहना सबका धन जो है यहीं पे, इसी धरती पे रहना, समझिएगा। कोई भी इतिहास के अंदर आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जिसने ये कहा हो कि मैंने जो है 1 रुपया जो है अपनी जेब में ले जाकर स्वर्ग ले गया या नर्क ले गया, इस दुनिया के बाहर ले गया। समझिए, रुपया तो 47 के बाद आया है, उससे पहले की भी कोई करेंसी है, सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, या राजा महाराजाओं की जो मोहरें चला करती थी, वो लेकर चला गया हो स्वर्ग। कोई भी नहीं इतिहास में दर्ज हुआ और उसने वापस आके कहा हम स्वर्ग से आए और जो है इस तरीके की ये चीज़ें हुई। समझिए, आपके अगल बगल भी कई सारे लोग होंगे और मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि जीवन में ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है। लेकिन पैसे की जो हवस है, समझिए, एक होता है मजबूरी, मजबूरी होती है कि इंसान को 2 वक्त की रोटी के लिए वो तरस रहा है, और एक क्या होती है, एक हवस होती है। वो मजबूरी है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, उसको मेहनत मजदूरी कर रहा है और मेहनत मजदूरी करके वह पैसा कमा रहा है। और एक होती है हवस। हवस किस चीज़ की? पैसे की। समझिए, और ये जो इंसान के अंदर पैसे की हवस होती है कि उसका धन भी मेरा हो जाए, उसका फलाने का भी मेरा हो जाए, सबका जो है धन मेरे हाथ में आ जाए, मेरे हाथ में सभी का धन आ जाए और सबको मैं भिखारी बना दूं, और भिखारी बनाने के बाद सब जो है मेरे क्या करें? गुलामी करें। ये जो माइंडसेट होता है, ये जीवन में कुछ हद तक, कुछ समय तक क्या कर सकता है? शासन कर सकता है। समझिए, लेकिन उसके बाद उसका क्या हश्र होता है, ये इस कहानी से आपको पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो किस्सा और कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको ये चीज़ पता चलेगी। 11 अप्रैल 2025, अभी से 2 महीने पहले की ये घटना है। जुलाई का महीना शुरू हुआ है, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 महीने हो ही जाएंगे 11 जुलाई को। 11 अप्रैल 2025 रिधन्या की शादी होती है कविंद कुमार से। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? तिरुपुर के। अब समझिए, तिरुपुर के रहने वाले रिधन्या और कविंद कुमार की ये कहानी। रिधन्या के पिताजी का टेक्सटाइल का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, पैसे से मजबूत पार्टी है। समझिए, पैसा है सामने वाले के पास। दूसरी तरफ कविंद कुमार है, राजनैतिक पकड़ है, बिजनेस है, पैसा
है दोनों तरफ, लेकिन कहाँ कहानी किस मोड़ पे जाएगी वो आप देखते रहिए। तो इन दोनों की शादी होती है, अच्छी शादी होती है, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की शादी होती है। पिताजी जो है कहते हैं कि मेरी बिटिया है और बिटिया के लिए हम कुछ भी करेंगे। जब सास ससुर पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते से पहले क्या पूछा जाता है कि आप शादी कैसे करेंगे, ठीक है, कितना जो है बजट है, ये है वो है, दहेज जहेज की भी लोग बात करते हैं, समझिए। तो पिता ने कह दिया कि मेरी बिटिया है, बिटिया के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो कहने लगे क्या करेंगे? कहने लगे हम आपको जो है कार देंगे, हम आपको क्या देंगे, सोना देंगे। कार भी ये नहीं मारुति 800 पकड़ा दी या वैगनार पकड़ा दी, कार भी 70 लाख की दी है, 70 लाख की वॉल्वो कार दी है, समझिए। सोना ये नहीं कि 500 ग्राम सोना पकड़ा दिया, 200 ग्राम पकड़ा दिया, नहीं, तकरीबन 4.5 किलो सोने का वादा किया, समझिए, जिसमें से 2.5 से 7 ग्राम के बीच में जो है, ग्राम नहीं किलोग्राम के बीच में दे दिया था, समझिए। मतलब 2.5 किलो सोना जो है दे दिया है, जो 2 किलो सोना बचा है वो देना बाकी है, और 2.5 करोड़ की पूरी शादी हो रही है। आदमी इस देश के अंदर 25,000 रुपये कमाने के लिए तरस रहा है, यह हकीकत है। यहाँ 2.5 करोड़ रुपए की शादी हो रही है और इतना दहेज मिल रहा है। अब बात क्या होती है? बात असल में ये होती है कि 11 अप्रैल को शादी हुई और शादी के बाद जो है रिधन्या अपने ससुराल चली गई। ससुराल चली गई, पहला दिन तो जो है सही बीता, और दूसरे दिन से जो है चीज़ें जो है पलटनी शुरू हो गई। सास ससुर ने मिलकर ताने मारने शुरू कर दिए कि ये क्या दहेज दिया तुमने, ये क्या दहेज, तुम्हारे घर वाले क्या भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, इस तरीके के जो है शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसको जो है टॉर्चर करना शुरू किया गया। क्या तुम्हारे घर वाले भिखमंगे हैं, तुम्हारे घर वाले भिखारी हैं, और जो है ये देखो कैसा दहेज दिया है, हमारी समाज में मान मर्यादा इज्जत है, इतना दहेज दिया जाता है, और जो दिया है उसमें भी आधा जो है नहीं दिया, ये क्या चीज़ है बताओ। इस तरीके से जो है एक नई नवेली दुल्हन के साथ बर्ताव किया जा रहा है और उसके घर वालों के लिए सुनाया जा रहा है उसको, और वो सुन रही है, और उससे कहा जा रहा है कि तुम तो भिखारी हो। समझो, 2.5 करोड़ की शादी हो रही है और दहेज कौन मांग रहा है? दहेज जो मांग रहा है, मांगने वाला भिखारी नहीं है, देने वाला भिखारी है। विडंबना तो ये है कि दहेज मांगने वाला भिखारी नहीं है, दहेज देने वाला भिखारी है। उसको कहा जा रहा है कि तुम तो भिखारी हो यार, तुम भिखारी हो। चलो, लड़की ने सुन लिया, लड़की ने सुना और शांति से कहा कि 2-4 दिन की बात है, चलो ठीक है। लेकिन ये चीज़ रुकी नहीं, अब लगातार ताने पड़ रहे हैं, लगातार ताने पड़ रहे हैं, लड़की सुन रही है। पति भी जो है फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, माँ बाप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और पति फिजिकल टॉर्चर कर रहा है और मेंटल टॉर्चर कर रहा है, दोनों टॉर्चर वो कर रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे कर करके जो है तकरीबन 20 दिन बीत गए।
लेकिन झेलने की क्षमता जो है खत्म होने लग गई। तो रिधन्या जो है अपने घर 20 दिन बाद चली आई। अब कौन से घर? मैं क्या चली आई? मैं के लड़कियां तो अमूमन तौर पे जो है शादी के बाद आती ही हैं एक बार, मैं के उसके बाद जो है महीना 2 महीना 3 महीना रुक कर फिर चली जाती हैं। ये चीज़ तो होती है। लेकिन जब रिधन्या घर वापस आ रही है तो घर वाले तो पहले तो खुश हो रहे हैं, लेकिन जब वो कह रही है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी कभी, तो घर वाले परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों नहीं जाओगी, क्या हुआ? तो वो बता रही है कि वो बड़े ही मटेरियलिस्टिक किस्म के लोग हैं, आपने इतना सब कुछ जो है उनके लिए कर दिया, लेकिन उनको जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो मुझे मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर जो है कर रही हैं। अच्छा, आजकल के माँ बापों को भी ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ये टॉर्चर शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो ये बहुत ही कमज़ोर जो है किसका है, कमज़ोर दिल और दिमाग का जो है व्यक्ति है। ठीक है, इतना तो जो है शादी वगैरह में चला ही करता है, समझिए, इतना तो जो है शादी वगैरह में चला ही करता है और ये सबके साथ होता था और ऐसा पहले भी होता है। ये आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, आप समझिए, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं पहली चीज़, और वो सेंसिटिविटी जो है उन बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। और एक सीधी बात यही है, एक तो सेंसिटिव बच्चे हैं, साथ ही साथ टॉर्चर किसके खिलाफ? माँ बाप के खिलाफ दिया जा रहा है और लगातार दिया जा रहा है, समझिए, लगातार दिया जा रहा है। माँ बाप ने समझा दिया एडजस्ट करो एडजस्ट करो एडजस्ट करो, इतना तो एडजस्ट कर ही सकती हो तुम। वो समझा रही है नहीं नहीं नहीं, कह दिया चलो ठीक है, चली गई मान के कि चलो हो सकता है हो गया हो, ठीक, रहने दो। पहुंची, फिर जो है 20 दिन बाद फिर वो वापस आ रही है, घर आ गई, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। दूसरी बार आई तो जो है, क्योंकि पहली बार गई घर तो पिताजी ने समझाया, वो घर पहुंच गई, फिर फिजिकल टॉर्चर मेंटल टॉर्चर, फिर 20 दिन बाद आ गई, फिर जो है सास को बुलाया, ससुर को बुलाया, सास माफ़ी मांग रही हैं, अरे गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फलाना हो गया ढिमकाना हो गया, ये तो हमारी बहू है, ये मेरी बिटिया जैसी है, और जो है ऐसा थोड़ी ना है, हम तो बस खाली ऐसे ही कह रहे थे, ये था वो था, समझाया बुझाया, लड़की चली गई। 2 बार हो गया, 40 दिन का अंतराल हो गया, महीना 2 महीना हो गया, लेकिन अब आप बात सुनिए कहानी कहाँ गड़ी। फिर जो है माफ़ी भी मांग ली सास ने, उसके बाद भी लेकिन सास अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, और सास ने जो है क्या काम किया, सास ने जो है फिर से वही टॉर्चर देना शुरू कर दिया। ससुर ने भी मिलकर टॉर्चर दिया और पति ने भी मिलकर टॉर्चर दिया, तीनों ने मिलकर जो है टॉर्चर किया। उस भोली लड़की की क्या गलती थी, ये बताइए, कोई गलती थी? इतना पैसा जो है दे दिया, इतना दहेज दे दिया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, 100 करोड़ रुपए जो है कम से कम देने चाहिए, 100 करोड़ रुपए कम से कम हमें देने चाहिए। सौ करोड़, ठीक है भैया, 100 करोड़ रुपए देने चाहिए। उस 100 करोड़ रुपए की लालच ने क्या कांड किया देखिए। तीसरी बार जब वो आती है तो वो कहती है अब तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी कह लो।
पिता से रहा नहीं जाता, पिता समझाते हैं, माँ समझाती हैं, सब लोग समझाते हैं। लड़की समझ चुकी है कि कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। अब मुझे क्या फ़ैसला लेना है, अब जो है मैं खुद ही फैसला लूँगी। 28 जून की सुबह आती है, तकरीबन 9 से 9:30 बजे का समय होता है। फिर एक मंदिर जो कि उसके घर के आस ही पास था, वहाँ चली जाती है कार में बैठकर। वहाँ पे जाकर एक पॉइजनस ड्रग जो है कंज्यूम कर लेती है वो। और पॉइजनस ड्रग कंज्यूम करने के बाद जो है वो कुछ वॉइस नोट्स अपने पिता को भेजती है और उसमें कहती है कि कविंद और उसके माँ बाप ने मेरी शादी उससे करवाने की साजिश रची थी। मैं यातनाओं को सहन नहीं कर पा रही हूँ, वह लगातार मुझे जो है मानसिक और शारीरिक यातनाएं देते जा रहे हैं। जिस किसी को भी मैं बता रही हूँ वो मुझसे यही कह रहा है कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, और मैं अब एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। साथ ही साथ वह अपने पिता से कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मैं आपकी आंखों में जो है उस दुख को महसूस कर पाती हूँ और उस चीज़ को मैं समझ पाती हूँ, उस दुख को मैं महसूस करती हूँ, उस दुख को मैं समझ पाती हूँ। साथ ही साथ जो है मुझसे नहीं देखा जा रहा है कि आप जो है मेरी वजह से टूट रहे हैं, आप मेरी वजह से टूट रहे हैं और मुझसे नहीं देखा जा रहा है, और मैं जो है इस मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर को भी नहीं सहन कर पा रही हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इस तरीके के वॉइस नोट्स वो भेजती है। मैं पूरी तरीके से हार चुकी हूँ, मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, मैं अब जीवन में जो है कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके के 6 से 7 वॉइस नोट्स वो भेजती है अपने पिता को, और उन वॉइस नोट्स को वो सेंड कर देती है। कार खड़ी होती है, अगल बगल दुकानदार होते हैं, वह देखते हैं मंदिर के बाहर कि बड़ी देर से एक कार खड़ी है, 2 घंटे से ऊपर हो गया। पास में जाके देखते हैं तो एक लड़की जो है बैठी है जिसके मुंह से झाग निकल रहा है। पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस गाड़ी नंबर से जो है पता लगाती है तो फ़ोन मिलाती है। पिता दौड़े भागते हुए आते हैं, सारी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो पता चलता है कि ये जो है एक दहेज उत्पीड़न का केस था। तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, सास, ससुर और कविंद कुमार पति, तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। तीनों के तीनों अब कस्टडी में हैं। अगर पिता 2 बार में समझ गए होते, देखो पहली बार हुआ, हो गई ना गलती, चलो ठीक। दूसरी बार हुआ, चलो सास ने माफ़ी मांग ली। तीसरी बार हुआ, उसके बाद भी क्या कहा जा रहा है, नहीं एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। कितना एडजस्ट करें इंसान, कितना एडजस्ट करें? एडजस्ट करने की एक सीमा होती है, और वो सीमा जब पार हो जाए ना तो एडजस्ट नहीं कर पाता इंसान, और उसी का ये नतीजा जो है देखने को मिला। अगर आपको जो है दहेज ही लेना है तो पहले बता दीजिए कि हम जो है आपकी लड़की से जो है क्या नहीं करना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते हैं, हम उसके दहेज से शादी कर रहे हैं। तो हमें क्या करिए, आप जो है जितना दहेज दे सकते हैं आप सारा दहेज हमको दे दीजिए, सारा पैसा दे दीजिए बस। ये चीज़ हो रही है समाज के अंदर। मैं इसीलिए कहता हूँ भैया देखो, शादी ना करो, या तो शादी ना करो, और शादी करो तो दहेज ना लो। सीधी बात, शादी ना करो और या तो दहेज ना लो। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। एक हंसती खेलती हुई जिंदगी बर्बाद हो गई। 27 साल की उम्र, क्या उम्र है 27 साल की उम्र, हालांकि मुझसे तो बड़ी रही,
लेकिन तब भी क्या उम्र है, ज़िंदगी देख पाए? नहीं देख पाए। मेंटल टॉर्चर ने बर्बाद करके रख दिया। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि दहेज हमारे समाज में क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे महिलाओं के जीवन को खाए चली जा रही है। और कई महिलाएं इस चीज़ के बारे में खुल के बोल भी नहीं पा रही हैं। असल बात ये है। नमस्कार।